हमारे भाई सत्यम जी, सबसे पहले आप सभी का गोरखपुर की इस पावन धरा पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन। निश्चित रूप से आप सबकी उपस्थिति आज हम सबको और रोटरी के लिए समय निकाल करके आप सभी यहाँ पर आए हैं। मैं आप सबका हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। गोरखपुर अपने आप में एक विशेष स्थान रखता है, क्योंकि गोरखपुर भगवान राम भी जब अपना अवतार लिए थे तो गोरखपुर के राम जानकी मार्ग से ही होकर उन्होंने अपने वन गमन की यात्रा को शुरू किया था। तो आप अगर प्राचीनता से भी गोरखपुर को जोड़ के देखेंगे तो निश्चित रूप से गोरखपुर का इतिहास बहुत ही सुनहरा और बहुत ही ऐतिहासिक है। अगर लिखित इतिहास की बात किया जाए तो गोरखपुर पिछले 2600 वर्षों के लिखित इतिहास में गोरखपुर अपने 8 नामों को बदलता हुआ, सबसे पहले गोरखपुर को राम ग्राम के रूप में जाना जाता था। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पिपली वन, चूंकि यहाँ पर पीपल के बहुत सारे पेड़ थे, बहुत सारे वन थे, तो इसलिए गोरखपुर को पिपली वन के नाम से भी जाना गया। उसके बाद गोरखपुर, सूबा सरकिया, अख्तरनगर, गोरखपुर सरकार, मौजमाबाद और उसके बाद 1801 ईस्वी में गोरखपुर को गोरखपुर नाम मिला। औरंगजेब के शासनकाल में उसके बेटे मुअज्जम के नाम पर इसका नाम मौजमाबाद भी था, लेकिन अब से एक अलग जिले का दर्जा दिया और गोरखपुर का नामकरण गोरखपुर हुआ। छठी ईसा पूर्व में देखेंगे तो गोरखपुर 5 गणराज्यों में से एक था। समावेशी संस्कृति गोरखपुर की लोक विरासत रही है। 600 ईसा पूर्व रोहिणी नदी के तट पर राजसी वेशभूषाओं का त्याग कर भगवान बुद्ध भी यहाँ सच्चाई की खोज में निकले थे। वह आपका गोरखपुर ही था, वह आपका गोरखपुर ही था। 12वीं शताब्दी के समय गुरु गोरक्षनाथ जी का जो मिलता है कि उनके सहयोग का जो आयोजन जो महत्वपूर्ण था, उनकी समाधि पर बड़ी मात्रा में आज भी तीर्थयात्रियों का आकर्षण बना रहता है। और गुरु गोरक्षनाथ जी के विशेष नाम से इस गोरखपुर की पहचान रही है। 12वीं शताब्दी के समीप गुरु गोरक्षनाथ जी का जो यहाँ पर आयोजन हुआ, तब से बहुत सारे आयोजन गुरु गोरक्षनाथ जी के शताब्दी वर्षों पर होते रहते हैं। गुरु गोरक्षनाथ जी ने कहा भी है, कोई नंदे कोई बंदे, कोई करे हमारी आशा, गोरख कहे सुनो रे अवधू, यह पंथ खरा उदासा। गुरु गोरक्षनाथ जी कहते हैं कि कोई आपकी भलाई करे, कोई आपकी बुराई करे, लेकिन आपको उन सब पर ध्यान न देते हुए आपको अपने जीवन में आगे ही बढ़ते जाना चाहिए। और के स्वागत के साथ मैं स्वागत करना चाहूँगा हम सबके बीच में हमारे डीजी सर का मैं स्वागत करना चाहूँगा। हम सबके बीच में आदरणीय श्री नीलेश बुआलका सर है, मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा। हम सबके बीच में हम सबके अभिभावक के रूप में हम सबका सदैव साथ और मार्गदर्शन देते हैं आदरणीय श्री मंकेश्वर सर का मैं स्वागत करना चाहूँगा। मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे, बहुत ही व्यस्ततम समय में से अपना समय निकाल कर हम सबको दे रहे हैं आदरणीय श्री जिज्ञेश्वर त्रिपाठी जी, कार्मेश्वर भाई, हमारे अभिषेक जी, हर्ष जी जो कि DRR है। मैं आप सबका स्वागत करना चाहूँगा और जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, मैं जानता सबको हूँ, नाम लेने जाऊँगा तो बहुत समय लग जाएगा। मैं आप सबसे अच्छी तरह से परिचित हूँ, मैं आप सबका स्वागत करना चाहूँगा। और बात हो रही थी गोरखपुर की। गोरखपुर अगर और पहले जाएंगे तो मध्ययुगीन काल में संत कबीर से भी गोरखपुर जुड़ा है। मगहर का जो स्थान है वह गोरखपुर से बहुत दूर नहीं है, लगभग 15-20 किलोमीटर की दूरी पर मगहर स्थित है, जहाँ संत कबीर ने बनारस की ठाट बाट को छोड़ते हुए जब उनका निर्वाण का समय आया तो उन्होंने मगहर जैसे स्थान को चुना तो नर्क मिलता है। और उन्होंने जो जीवन की सद्भावना का संदेश दिया, जो धार्मिक सद्भाव का संदेश दिया, और वो अपने रचनाओं में कहते हैं, जीवन में मरना भला जो मर जाने कोई, मरना पहले जो मरे अजर अगर सो होए। और कबीर जी से चलते हुए गोरखपुर का इतिहास अगर आप जाएंगे तो गोरखपुर की जो धरोहर है वह कहीं ना कहीं गीता प्रेस
जिसकी स्थापना 1923 में हुई, वह गीता प्रेस गोरखपुर की एक पहचान के रूप में जाना जाता है, जो कि 41 करोड़ से भी अधिक पुस्तकों का सफल प्रकाशन करके आज पूरी दुनिया में एक आस्था का केंद्र बना हुआ है, धार्मिक सद्भाव का एक केंद्र बना हुआ है। और कहीं न कहीं, और उससे भी पहले अगर चलेंगे आप, तो 4 फरवरी 1922 का वह दिन जब चौरी चौरा की घटना होती है, जब हमारे पास विरोध करने वाले हमारे क्रांतिकारियों ने 1922 में प्रतिष्ठा और सम्मान की लड़ाई को लड़ते हुए और सबक दिखाते हुए 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा थाने को आग के हवाले कर दिया था। कहीं न कहीं वह जो एक आजादी की ललक थी, वह इसी गोरखपुर से प्रज्वलित हुई थी, ऐसा हम कह सकते हैं। 23 सितंबर 1942 को, जैसा हमने पहले भी बताया, डोहरिया जो कि गोरखपुर के सजरवा विधानसभा में स्थित है, आपके पास समय हो तो इनमें से किसी स्थान पर जाके आप उसको देख भी लेंगे। गोरखपुर मित्रों, यही क्षमता नहीं है। अगर नाम लेने जाऊं, अगर बताने जाऊं, तो शायद कई दिन बीत जाए गोरखपुर की गाथा को गाते गाते। मैं सौभाग्यशाली हूं कि आप सभी का स्वागत मुझे इस गोरखपुर की धरती पर करने का 32 वर्षों के बाद अवसर मिल रहा है। निश्चित रूप से मेरे शब्दों पर मत जाइएगा, मेरी भावनाओं पर जाइएगा। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो रही हो बोलने में, या कोई चीज अगर छूट गई हो, तो आप सभी मुझे क्षमा करिएगा, क्योंकि मैं आप सभी के आतिथ्य को पाकर बहुत भावुक हूँ। गोरखपुर मित्रों, यही क्षमता नहीं है। फिराक गोरखपुरी एक मशहूर शायर, मशहूर जो है विद्वत जन फिराक गोरखपुरी जी, जो कहा जाता था कि वह अंग्रेजी इतना जानते थे कि वह एक एक शब्दों को 11 ट्रांसलेशन बनाते थे, हिंदी शब्द का 11 ट्रांसलेशन। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बड़े पक्के मित्र थे, तो फिराक गोरखपुरी, उनका भी इस गोरखपुर से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर बनवार पर स्थित है। बाबा राघव दास, जिनके नाम पर गोरखपुर मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, जिनके नाम पर, जिनके द्वारा स्थापित कैंसर हॉस्पिटल आज भी बहुत ही कम खर्चे में कैंसर रोगियों का इलाज कर रहा है। महान दिग्विजयनाथ जी, आजादी की लड़ाई से होते हुए राम जन्मभूमि की लड़ाई को लड़ने वाले और इस गोरखपुर को एक नया नाम देने वाले महान दिग्विजयनाथ की भी एक कर्म भूमि रही है। वीर बहादुर सिंह जी, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए, इसी गोरखपुर के सरजमी से निकले हुए थे। विद्यानिवास मिश्रा जी, जानकी देवी जी, सुरजीत सिंह मजीठिया जी। खेलों में अगर जाए तो सैयद मोदी से लेकर के नरेंद्र हिरवानी जी। संगीत में अगर जाए तो दलेर मेहदी से लेकर के जफर के पहले जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे पंडित सूरत नारायण त्रिपाठी, जिन्होंने विश्वविद्यालय की नींव रखी, वह उत्तर प्रदेश के पहले ICS अधिकारी थे, पंडित सूरत नारायण त्रिपाठी। उनका भी मकान इसी गोरखपुर में स्थित है। ये सब हमारे ऐसे गर्व की बातें हैं जो हमको जानना चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम से अगर जोड़ के देखें तो भी गोरखपुर का एक लंबा इतिहास रहा है। इस गोरखपुर में राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ, सतपाल, ठाकुर बंधु सिंह, दशरथ प्रताप द्विवेदी की बलिदान की धरती यह गोरखपुर। बाबू बंधु सिंह, जो कि गुरिल्ला युद्ध करना जानते थे, गुरिल्ला युद्ध के महारथी थे। बाबू बंधु सिंह, जो कि माँ के भक्त थे। यही तक तरकुलहा मंदिर है, जो कि बाबू बंधु सिंह ने जहाँ पर जाकर के पूजा अर्चना करते हैं। और लोग बताते हैं कि जब बाबू बंधु सिंह को फांसी दी जा रही थी, तो अली नगर चौराहे पर 6 बार उनके फांसी का फंदा टूट करके गिर जाता है। 6 बार फांसी का असफल प्रयास होता है बाबू बंधु सिंह को फांसी देते टाइम। 7वीं बार बाबू बंधु सिंह उस फांसी के फंदे को चूमते हुए कहते हैं, हे मां। और यह वह समय था जब उनके पास लिखने के लिए कापी नहीं था, कलम नहीं मिलता था, तो उन्होंने अपने नाखूनों से उन दीवारों पर जो शेर लिखे हैं, अब जा करके देखिएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राम प्रसाद बिस्मिल जी ने अपने नाखूनों से शेर लिखे हैं उन दीवारों पर, इसी गोरखपुर की जिला जेल में। और राम प्रसाद बिस्मिल जी 123 दिन इस गोरखपुर की जेल में रहे। और उसके बाद जिस दिन उनको फांसी हो रही थी, जब देखा जल्लाद ने कि वह आज भी जो है, आज उनकी फांसी का दिन था, और देखा कि आज भी वो कसरत कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो उन्होंने पूछा, पंडित जी आज तो आपका अंतिम दिन है, आप आज भी आप अपने सारे कामों को ऐसे ही कर रहे हैं जैसे रोज करते थे। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी ने बताया कि हम जो है हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा अगला जन्म भी होगा, और मैं चाहता हूं कि मेरा अगला जो जन्म हो आज के बाद, वह भी हमारे देश के काम आए और हमारी यह पवित्र आत्मा उस देश के काम आए। तो ऐसे थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी। और जब अंतिम समय में जब उनको 4 कंधे भी नहीं मिले अर्थी उठाने के लिए, छोड़कर आए थे जो गोरखपुर को पिछड़ा बोलकर, छोड़कर आए थे जो गोरखपुर को पिछड़ा बोलकर, आज तड़प रहे हैं गोरखपुर जिला आने के लिए। तो कहीं न कहीं गोरखपुर, और मैं एक बात कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा
कि आप गोरखपुर आए हैं, मेरा भी सौभाग्य है और कहीं न कहीं आपका भी सौभाग्य है, क्योंकि सुगंधित इत्र और गोरखपुर जिला से मित्र बहुत किस्मत वालों को मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फांसी सफल होती है अंग्रेजों के द्वारा और वो फांसी के फंदे को चुनकर इस देश की शहादत के लिए जाते हैं। और उसी समय जिस समय 7वीं फांसी उनको दी गई, उन्होंने मां से निवेदन किया। उसी समय तरकुलहा मंदिर के पास एक तरकुल का वृक्ष, इसीलिए उसका नाम तरकुलहा भी है, तरकुल का वृक्ष उसी समय कट करके गिर गया और उससे रक्त की धार बहने लगी। तो कहीं न कहीं काकोरी कांड के उपरांत 9 अगस्त 1925 को आजाद शहीद सभी क्रांतिकारियों को जब पकड़ा गया तो कहीं न कहीं राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में डाला गया। और राम प्रसाद बिस्मिल इस गोरखपुर की जेल में आज भी आप जाकर के दर्शन कर सकते हैं, उस दर्शनीय स्थल का, उस तीर्थ स्थल का। और मैं तो कहता हूँ तीर्थ स्थल से भी महत्वपूर्ण हमारे शहीदों के स्थल होते हैं, क्योंकि शहीद ये ऐसे होते हैं जो हमारे देश के लिए जीव होते हैं। और इस गोरखपुर की जेल में राम प्रसाद बिस्मिल जी 123 दिनों तक थे और 123 दिनों का उपयोग योगी आदित्यनाथ जी आज पूरे उत्तर प्रदेश की कमान को संभाले हुए हैं, वो भी इसी गोरखपुर से है मित्रों। तो गोरखपुर के बारे में अगर बताने जाऊं तो एक दिन 2 दिन में बात खत्म नहीं होगी, बहुत सारी बातें होंगी। और जब इस देश को जरूरत थी, इस प्रदेश को जरूरत थी, तब इसी गोरखपुर से एक संत निकल करके, एक नेतृत्व निकल करके आज पूरा उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने पर लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो भी इसी गोरखपुर की देन है। इसी गोरखपुर में आपके पूर्वांचल का सबसे बड़ा खाद कारखाना, इसी गोरखपुर में एम्स अखिल भारतीय विज्ञान संस्थान, इसी गोरखपुर में जहाँ जिस प्रांगण में बैठे हैं मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक अनोखी मिसाल रखता हुआ इसी गोरखपुर में नौका विहार चिड़ियाघर जो कि अशफाकुल्लाह खान के नाम पर बना हुआ है, गीता वाटिका, आरोग्य मंदिर। और इसी गोरखपुर में महात्मा गांधी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, इंटरमीडिएट कॉलेज और कॉलेजों की एक लंबी श्रृंखला इसी गोरखपुर में। प्रबंधक जी हमारे पास बैठे हुए हैं, वो भी इसी गोरखपुर का हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं इसी गोरखपुर में पुरातात्विक संग्रहालय है, नक्षत्रशाला है, रेल संग्रहालय है और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो इस गोरखपुर में है। और मैं तो आपसे कहूंगा, 2 बातें बोलकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि हो गए कहा जो कि दीवारों पर आज भी जाएंगे तो शिलापट पर उनका यह शेर लिखा हुआ है कि यदि देश हित में मरना पड़े मुझको शास्त्रों बार भी, यदि देश हित में मरना पड़े मुझको शास्त्रों बार भी, तो भी मैं इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी। इस भारतवर्ष में सतबार मेरा जन्म हो, कारण सदा है मृत्यु का देशोपकार कर्म हो। मरते बिस्मिल लोसन लहर अस्फाक अत्याचार से, होंगे पैदा सैकड़ों उनकी रुधिर की धार से। उन्होंने अपने नाखूनों से इन शेरों को लिखा था। तो आप समझ सकते हैं कि गोरखपुर की क्रांतिकारी धरती कितने इतिहासों को समेटे हुए है। और उससे भी बाद में चलेंगे तो 1916 से 1921 ईस्वी तक मुंशी प्रेमचंद प्रसिद्ध साहित्यकार और उपन्यासकार इसी गोरखपुर की धरती पर आज भी वह विद्यालय स्थित है जहाँ पर वह शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। मुंशी प्रेमचंद पार्क के नाम पर बना हुआ है, वहाँ पर जो है एक पुस्तकालय भी बना हुआ है। और मुंशी प्रेमचंद 1916 से 1921 तक शिक्षण का कार्य करते थे और 1921 में उन्होंने अपने शिक्षण कार्य से त्याग पत्र उस समय दे दिया जब बाला साहब के मैदान में, जो कि आज भी वो मैदान है, वहां पर गांधी जी की एक बड़ी सभा हुई थी। और गांधी जी के भाषण को सुनकर के 1921 में मुंशी प्रेमचंद जी ने देश हित में अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर अपनी रचनाओं के माध्यम से देश में आजादी की लहर को